बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान का एक और बड़ा मुकम्मल सूबा फ़तह कर लिया है। अफ़गान तालिबान की फतूहात का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। काबुल फ़ौजें तालिबान के सामने बेबस हो चुकी हैं और भाग रही हैं, सरेंडर हो रही हैं, मार खा रही हैं, कत्ल हो रही हैं। अफ़गान तालिबान ने जुनूब के अंदर वाक़े एक और इंतहाई अहम स्ट्रेटजिक सूबे पर कब्ज़ा किया है। कल रात तालिबान ने यहाँ पर चढ़ाई की थी। यहाँ का कैपिटल तालिबान के मुहासरे में था और कल रात हमने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि किसी भी वक्त ये सूबा मुकम्मल तौर पर तालिबान के कब्ज़े में जा सकता है। और अब नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे ये इत्तला मिली है कि अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के जुनूब में वाक़े एक और बड़े इंतहाई अहम स्ट्रेटजिक सूबे पर भी कब्ज़ा कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन काम, ये सूबा है जिसका नाम फ़रा है, जिसकी सरहद अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्क ईरान से जुड़ती है और अफ़गानिस्तान के दीगर सूबों जिसमें हेरात है, गौर है, हिलमंद है और निमरूज से जुड़ती है। सूबा फ़राह का कैपिटल जिसका नाम फ़राह सिटी है, इस पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। यहाँ का गवर्नर भाग निकला है, यहाँ से फ़ौजी कमांडर भी भाग निकले हैं, कुछ ईरान भागे हैं और कुछ हेरात के अंदर भागे हैं और कुछ काबुल रवाना हो चुके हैं। जबकि नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने यहाँ पर वाक़े फ़ौजी हेडक्वार्टर पर, इंटेलिजेंस इदारे का जो हेडक्वार्टर था, मरकज़ था, उस पर, पुलिस हेडक्वार्टर पर और गवर्नर हाउस पर और दीगर सरकारी इमारतों पर कब्ज़ा कर लिया है। तो अफ़गान तालिबान की पिछले 5 दिनों के अंदर ये 7वीं बड़ी फ़तह है और ये 7वां बड़ा सूबा है जिसे अफ़गान तालिबान ने फ़तह किया है। इससे पहले नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने सूबा निमरूज़ को फ़तह किया, कुंदूज़ को फ़तह किया, जोज़जान को फ़तह किया, ताखार को फ़तह किया, सराय पुल को फ़तह किया, समनगान को फ़तह किया और अब फ़राह सूबे को फ़तह कर लिया। और हमने आपको बताया था कि पिछले 5 दिनों के अंदर जिस तरह से तालिबान ने 7 सूबों को फ़तह किए है, तो आने वाले 20 दिनों के अंदर अफ़गान तालिबान मज़ीद 25 सूबे फ़तह कर सकते हैं। यानी अगस्त के आखिर तक अफ़गान तालिबान के पास 20 से 25 सूबे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में होंगे। और काबुल हुकूमत जिस तरह से तालिबान के सामने बेबस है, इससे लग ये रहा है कि शायद अफ़गान तालिबान मुकम्मल अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल अगस्त के आखिर तक यानी आने वाले 20 दिनों के अंदर कर लें। अफ़गान तालिबान की फतूहात से मुखालिफिन परेशान हैं और तालिबान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमने अशरफ गनी को बोला था हमारे 7,000 कैदियों को रिहा कर दो, हमारे साथ मेज़ पर बैठ जाओ, मुज़ाकरात कर लो और हमारी शराइत मान लो तो ये खून खराबा नहीं होगा, तुम्हारे फ़ौजियों को, कमांडर्स को, जर्नैलों को कत्ल नहीं होना पड़ेगा और तुम्हें शिकस्त नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन अशरफ गनी नहीं माना। गुरूर के अंदर डूबा हुआ शख्स अशरफ गनी अब परेशान है कि कैसे तालिबान का मुकाबला किया जाए। नाज़रीन काम ख़बर यह भी है कि अफ़गान तालिबान ने सूबा फ़राह के अंदर जो मरकज़ी जेल थी उसे भी तोड़ डाला है। अफ़गान तालिबान ने 5 दिनों के अंदर 7 सूबों की मरकज़ी जेलों को तोड़ा है, जिसके अंदर तालिबान के 6,000 के करीब मुजाहिदीन को रिहाई दिलवाई गई है। इसके अलावा जो आम कैदी थे जिनको मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत, ज़ाती मफादात के तहत गिरफ़्तार किया गया था, उन्हें भी तालिबान ने रिहा करवा दिया है। तो 5 दिनों के अंदर 7 सूबे फ़तह करना और 7 जेलें तोड़कर मुजाहिदीन को आज़ाद करवा लेना और 7 सूबों के अंदर अमन व अमान कायम कर देना, यकीनन ये अफ़गान तालिबान की बड़ी फ़तह है और इस पर अफ़गान तालिबान को हर तरफ से दाद मिल रही है, तहसीन हो रही है कि 20 साल तक अमरीका, नेटो और उनके इत्तेहादी 50 मुल्कों की ताकतों से लड़ने वाले, टकराने वाले अल्लाह के ये शेर जीत रहे हैं और इनका मकसद और हदफ इस्लाम की सरबुलंदी, इस्लाम का बोलबाला और दीन इस्लाम की तालीमात को आम करना है। इसी वजह से अफ़गान तालिबान जीत रहे हैं
और कामयाब हो रहे हैं। नाज़रीन काम, ये जो सूबा फ़राह अफ़गान तालिबान ने फ़तह किए है, इसके जो गवर्नर हैं तालिबान की जानिब से, इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये अफ़गानिस्तान के सूबा फ़राह के गवर्नर हैं तालिबान के, और ये मैदान जंग के अंदर फ्रंट पर रहे हैं, सफ़े अव्वल में रहे हैं, और इन्होंने इस पूरी जंग की कमान की है। ना ये घबराए हैं और ना ये डरे हैं और ना इनको अपनी जान की परवाह हुई है, और सफ़े अव्वल में लड़कर अपने साथियों के हौसले बढ़ाते रहे हैं। और अब ये सूबा फ़राह का कैपिटल फ़तह करके अमलन हीरो बन चुके हैं और इस्लामी इमारत का झंडा लहरा चुके हैं। नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान के ज़राए कहते हैं कि सूबा फ़राह के अंदर वाक़े फ़ौजी एयरबेस और हवाई अड्डे पर भी तालिबान का कंट्रोल हो रहा है। तालिबान ने वहाँ का मुहासरा कर रखा है, और ये फ़ौजी अड्डा, फ़ौजी एयरबेस और हवाई अड्डा या एयरपोर्ट ये तालिबान के कब्ज़े में जल्द आ जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान कहते हैं कि इस सूबे के फ़तह होने से अफ़गान तालिबान को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। एक तो ये मजबूती मिलेगी कि निमरूज़ का सूबा, जो तालिबान ने पहला सूबा फ़तह किया था, ये मज़ीद मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उसके बॉर्डर फ़राह के साथ मिलते हैं। फ़राह के अंदर तालिबान की गिरफ्त से निमरूज़ के अंदर पावर मजबूत होगी, निमरूज़ के अंदर तालिबान की हुकूमत मजबूत होगी। और इसी तरह से हेरात और हेलमंद के अंदर जो लड़ाई जारी है, तो यहाँ भी तालिबान को फ़ायदा मिलेगा इस सूबे की फ़तह से। और सबसे अहम जो गौर सूबा है, उसके अंदर भी तालिबान की कार्रवाइयाँ बढ़ेगी और तालिबान को वहाँ भी फ़तह का मौका मिलेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, यहाँ पर तालिबान के कब्ज़े से जो ईरान के साथ तिजारत होती थी अफ़गानिस्तान की, उससे तालिबान को फ़ायदा मिलेगा। एक अंदाजे के मुताबिक 800 मिलियन डॉलर से 1 अरब डॉलर तक की आमदनी तालिबान को इस सूबे के फ़तह करने से, तिजारत के ज़रिए से हासिल होगी। नाज़रीन काम, सूबा फ़राह, सूबा निमरूज़ और सूबा हेरात, ये 3 वो सूबे थे जिसमें भारत ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का मकसद है चाबहार पोर्ट को बनाना और चाबहार पोर्ट को अफ़गानिस्तान से कनेक्ट करना, पाकिस्तान के गवादर पोर्ट को, सी पैक को मुतासिर करना। और यहाँ पर आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि चिश्त शरीफ का डिस्ट्रिक्ट है हेरात के अंदर, जहाँ पर भारत ने सलमा नामी डैम बनाया था, जिस पर तकरीबन 300 मिलियन डॉलर की रकम भारत ने खर्च की थी। तालिबान उस पर कब्जा कर चुके हैं। कमाल खान डैम निमरूज़ के अंदर भारत ने पैसे देकर बनाया, उस पर तालिबान कब्जा कर चुके हैं। यहाँ पर सड़कें बिछाई गई, रेलवे की पटड़ी बिछाई गई, इस पर तालिबान कब्जा कर चुके हैं। तो अरबों डॉलर की भारत की सरमायाकारी पाकिस्तान के और जो मुखालफत में इस्तेमाल करने वाली प्रॉक्सी वार के अड्डे थे, इनको तालिबान फ़तह कर चुके हैं। और अरबों डॉलर की सरमायाकारी जो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट को मुतासर करने के लिए की गई थी, इस पर तालिबान कब्जा कर चुके हैं। भारत को आखिर में हासिल क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। रुसवाई, ज़िल्लत और शर्मनाक शिकस्त भारत के मुंह पर लगी है, और भारत ने अपनी मुंह पर वो कालक मली है कि अब वो तालिबान को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहा है। भारत दोगलापन कर रहा है, तालिबान के ख़िलाफ़ हिलमत में बमबारी करता है और दूसरी तरफ से तालिबान से ताल्लुकात बनाने की कोशिश करता है। अशरफ गनी को कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, दूसरी तरफ से मुख्तलिफ़ मुल्कों की मिन्नतें करके तालिबान से सफ़ारती ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान भारत की सारी ख्वाहिशात को तोड़ चुके हैं, सारे ख्वाबों पर पानी फेर चुके हैं और उनकी सारी सरमायाकारी कब्ज़ा कर चुके हैं। और इससे यकीनन पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। इससे पहले स्पिन बोल्दक कंधार के अंदर तालिबान की मजबूती, नंगरहार के अंदर तालिबान की मजबूती, बल्ख के अंदर तालिबान की मजबूती, शुमाल के दीगर सूबों में तालिबान की मजबूती से भी भारत को नुकसान हुआ है और पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। इसलिए नाज़रीन काम, सूबा फ़राह अफ़गानिस्तान के तालिबान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसकी फ़तह से तालिबान की इस्लामी इमारत और ज़्यादा मजबूत होगी। सूबा फ़राह के हवाले से कुछ मालूमात आपको देते हैं कि यहाँ की आबादी 6 लाख है और यहाँ पर 11 अजला हैं और इसकी सरहदें हेरात, निमरूज़, हिलमंद, गौर और ईरान के साथ जुड़ती हैं। और इसी तरह से नाज़रीन काम, यहाँ की फ़तह से अफ़गान तालिबान को मज़ीद फ़ायदा हासिल होगा, अरबों डॉलर की
तालिबान को जो रेवेन्यू है वो हासिल होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो ख़बरें हैं कि जब ये फ़तह हुआ सुबह, तो यहाँ से सैकड़ों काबुल फ़ौजी और पुलिस एहलकार ना सिर्फ सरेंडर हुए हैं, बल्कि तालिबान को टैंक, रेंजर गाड़ियाँ और दीगर असलहा बतौर माल गनीमत यहाँ से हासिल हुए हैं। और अफ़गान तालिबान का जो मशहूर नारा है नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब, ये हर जगह पर वायरल हो रहा है, ट्विटर पर, फेसबुक पर। और तालिबान के मुजाहिदीन ये नारा लगाकर आगे बढ़ रहे हैं कि अल्लाह की मदद और फ़तह करीब है, लिहाजा मुजाहिदीन पेशकदमी जारी रखो और जल्द पूरे अफ़गानिस्तान पर तुम्हारा कब्ज़ा हो जाएगा और तुम्हारे झंडे लहरा दिए जाएंगे। तो ये है नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की बड़ी फ़तह, शानदार फ़तह, तारीख़ी फ़तह, जिसमें यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम है और अफ़गान तालिबान के जिहाद की बरकत है, जिहाद की फजीलत है और जिहाद की अहमियत है और मुसलसल मेहनत है, जिसकी वजह से तालिबान को कामयाबी मिल रही है और किसी भी वक्त मज़ीद सूबे भी तालिबान के पास जा सकते हैं। इस हवाले से आपको अपडेट देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।